मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी को नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है मेहरा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज की कक्षा अलंकार की कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए है। मैंने आप सभी को अलंकार का सामान्य परिचय दिया था। अब हम अपने सिलेबस के अनुसार अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे, क्योंकि वहां अनुप्रास अलंकार सर्वप्रथम लिखा हुआ है। देखिए, अनुप्रास अलंकार एक शब्द अलंकार है। यहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी कि उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातोचित हारादिवद अलंकारा तेनुप्रासोपमादया। ये उपकार करते हैं। उपकुर्वन्ति तम, तम मतलब रसम, रस का उपकार करते हैं। उपकुर्वन्ति तम संतम, तम संतम ये अंग द्वारे न जातुचित। कैसे उपकार करते हैं? अंग द्वारे, अंग के द्वारा, यानी शब्द और अर्थ के द्वारा ये उपकार करते हैं। यहां तक आप समझे थे? किसका? रस का। हारादिवद अलंकारा अनुप्रासोपमादया। ये हार इत्यादि की तरह ही है। जैसे सुंदर व्यक्ति की शोभा अलंकार इत्यादि हार इत्यादि को धारण कर लेने से और बढ़ जाती है, उसी प्रकार एक सुंदर काव्य की शोभा अलंकार युक्त होने से और बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार के बारे में लिखा है कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः। क्या? वर्ण की समानता ही अनुप्रास है। क्या? वर्णों की समानता, वर्ण साम्यम अनुप्रासः, ये इसकी परिभाषा हो गई। वर्णों की समानता अनुप्रास है। लेकिन ये दो प्रकार का है। अब वर्णों की समानता अलग अलग प्रकार से होती है। छेकवृत्ति गतो निधा। देखिए, यहां लिखा है वर्णों की समानता अर्थात आवृत्ति का नाम ही अनुप्रास है। वृत्ति नियत वर्ण गतो रस विषयो व्यापार वृत्ति। वृत्ति क्या है? छेक वृत्ति गतो द्विधा। यह छेक है, दूसरा वृत्ति है। तो छेक के को वृत्ति एक नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए उसकी परिभाषा यहाँ पर लिख दी गई है कि छेक वृत्ति गतो द्विधा में वृत्ति जो है वह है नियत वर्ण गतो रस विषयो व्यापार वृत्ति। रस विषयक व्यापार, वर्ण से संबंधित रस विषयक व्यापार जो है वह वृत्ति है। आई बात समझ में? जैसे ओज गुण से संपन्न अगर वर्ण है तो वह वीर रस को प्रकाशित करेंगे, रस विषयक हो गए। माधुर्य गुण से संपन्न है तो श्रृंगार हास्य इत्यादि को प्रकाशित करेंगे। इस प्रकार से इसका भाव है। अब ये दो प्रकार का होता है अनुप्रास, छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो पादांश लिखा हुआ श्लोक का, वर्ण साम्यम अनुप्रासा छेकवृत्ति गतो द्विधा सोने कस्य सकृत पूर्वा एकस्यापि सकृत परा सो अनेकस्य सकृत पूर्वा। अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति। अभी आगे देखेंगे। ये दो प्रकार का होगा, छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास। छेकानुप्रास क्या है? अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति। क्या है? सो अनेकस्य, क्या लिखा है? सोनेकस्य लिखा है। अगर हम इस सोनेकस्य को, ये छेकानुप्रास की परिभाषा देख रहे हैं, छेकानुप्रास की परिभाषा है, वह पूरा श्लोक जो है ना उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले वर्ण साम्यम अनुप्रास, ये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हो गई। फिर लिखा है छेक वृत्ति गतो द्विधा। ये इसके भेद बता दिए कि ये छेक और छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास के भेद से दो प्रकार का है। वर्ण साम्यम अनुप्रासा परिभाषा
और छेकवृत्ति गतोदधा ये उसके दो प्रकार। और अब अगले पाद में लिख रहे हैं कि छेकानुप्रास क्या है। लिख रहे हैं सोनेकस्य सकृत पूर्वा और एकस्यापि सकृत परा। सोनेकस्य सकृत पूर्वा ये हो गई छेकानुप्रास की परिभाषा, और एकस्यापि सकृत परा। देखिए पूर्व में क्या कहा था, देखिए ये लिखा है पूर्व, यानी कि पूर्व में जो उन्होंने बताया उस पूर्व की बात हो रही। देखिए पूर्व में लिखा है ये है पूर्व पहले लिखा है, और ये है पर बाद में लिखा है। तो जो पूर्व में लिखा है उसकी परिभाषा है सोनेकस्य सकृत पूर्वा, और जो पर में लिखा है उसकी परिभाषा है एकस्यापि सकृत परा। आप समझे बात को, समझ गए होंगे। अब आपको लेके चलता हूं इस पर। देखिए सोनेकस्य सकृत पूर्वा का मतलब क्या हुआ यहां पे बताऊंगा। ये क्या लिखा है, सह अनेकस्य, अनेकस्य का अनेकस्य कस्य अनेकस्य वर्णस्य, सह अनेकस्य वर्णस्य सकृत, सह अनेकस्य वर्णस्य सकृत आवृत्ति। अनेक वर्णों की सकृत, सुकृत, सुकृत यानी कि एक बार, अनेकस्य सुकृत अनेक वर्णों की एक बार, अनेक वर्णों की एक बार यदि आवृत्ति होगी तो वह हो जाएगा छेकानुप्रास। क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास। बात आई समझ में, उदाहरण से और समझ जाएंगे। देखिए लिखा है अनेकस्य वर्णस्य सकृत आवृत्ति, अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो। जैसे देखिए क्या है उदाहरण, अनेक व्यंजनों का सकृत अर्थात एक बार सादृश्य होना छेकानुप्रास कहलाता है। क्या है उदाहरण, ततो अरुण परिस्पंद मंदे कृत बपुषुषी दद्रे काम परीक्षाम कामनी गंड पांडुताम। काम परीक्षा के दौरान कामनी के गाल जो है वह पांडुता को प्राप्त हो चुके हैं, गुलाबी हो चुके हैं, ऐसा इसमें लिखा है। ततो अरुण परिस्पंद मंदी कृत बपुः शशि दद्रे काम परीक्षाम कामनी गंड पांडुताम। यहां आप इसके वर्णों को देखिए, अनेक वर्ण ऐसे हैं जिनकी एक बार आवृत्ति हुई है। देखिए पहला वर्ण तो यही है, ये ता एक वर्ण है, इसकी एक बार आवृत्ति हो गई। अब देखिए ना दा एक बार आवृत्ति हो गई, श एक बार आवृत्ति हो गई, और मा और समय विपरीत है। तो आपने देखा अनेक वर्णों की, पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, यानी कि अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हुई है। देख रहे हैं आप, इसलिए यहां छेकानुप्रास है। अब आगे चलते हैं वृत्तानुप्रास पर। यहां लिखा है एकस्याप्य सकृत परः, मतलब एकस्य, क्या लिखा है, एकस्य अपि असकृत पर, यानी कि एक की भी असकृत यानी कि अनेक बार आवृत्ति हो जाए तो वह पर वाला होगा। पर वाला यानी कि वृत्तानुप्रास होगा। अब एक की भी क्यों कहा, अपि क्यों लिखा, अपि इसलिए लिखा क्योंकि इससे ये बोध हो रहा है कि अनेक की भी, अनेक की भी, अगर भाई कोई कह रहा है कि एक की भी अनेक बार आवृत्ति हो, एक की भी अनेक बार आवृत्ति हो, तो इसका मतलब क्या है
वह कह रहा है कि अनेक की भी, एक की भी और अनेक की भी। आई बात समझ में? एकस्यापि सकृतपरः, यानी कि एक वर्ण का अथवा अनेक व्यंजनों का एक बार, बहुत बार या बहुत बार सादृश्य अर्थात आवृत्ति होना वृत्तानुप्रास कहलाता है। इसमें गुण, वृत्ति, रीति का समन्वय होता है। गुण, वृत्ति, रीति इत्यादि का समन्वय क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यह तीन उदाहरण देंगे। क्या उदाहरण देंगे? तीन। पहला देंगे गुण, और उन्हीं गुणों को उद्भट वृत्ति कहते हैं और वामन रीति कहते हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, उपनागरिका वृत्ति, परुषा वृत्ति, कोमला वृत्ति और वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। आई बात समझ में? आ गई होगी। अब देखिए, ये माधुर्य गुण का उदाहरण देते हैं और मैं देखता हूं कि इन्होंने कौन सा उदाहरण दिया है। यहाँ पर कौन सा उदाहरण हमारी स्लाइड में लगा हुआ है? कोई सा नहीं लगा। लिखा है, आप ये समझिए, वृत्ति, मार्ग, रीति, संगठना को समझिए। माधुर्य व्यंजकई वर्णई, देखिए लिखा है माधुर्य व्यंजकई वर्णई रूप नागरिको उच्यते। समझे बात? माधुर्य व्यंजक वर्णों से जो रचना लिखी करी जाए वह उपनागरिका वृत्ति कहलाएगी और रूप नागरिको उच्यते। माधुर्य व्यंजक वर्ण, उपनागरिका माधुर्य व्यंजक वर्ण है क्योंकि माधुर्य गुण इसमें होता है और रीति होती है वैदर्भी। और क्या कहते हैं? और लिखा है ओजा प्रकाश कैस्तेस्तु पुरुषः, ओजा प्रकाश कैस्तेस्तु परुषः। ओज गुण के प्रकाशक शब्द यदि रचना में हो तो वह परुखा यानी कि परुषावृत्ति कहलाएगी। परुषावृत्ति, परुषावृत्ति है तो ओज गुण तो होगा ही और रीति होगी गौड़ी। और कोमला परई और प्रसाद गुण से जो संपन्न है। अच्छा, इनके अलावा जो गुण बच गया, कौन सा बट बचा? माधुर्य हो गया, ओज हो गया, अब जो बचा परई से कह दिया, जो बचा वह कोमला वृत्ति, यानी कि प्रसाद गुण जो है वह कोमला वृत्ति में होता है और इसी को हम पांचाली रीति कहते हैं। अब आप यहां पर समझिए कुछ बातें। अच्छा, परुखा वृत्ति का उदाहरण है मूर्धना मुद्दत्त कृता विरल गल गलदृक्त संतक्त धारा धोते संग्रह प्रसादोपनत जय जगत जात मिथ्या महिमना कैलाश शौलाश शनक्ष व्यतिकर्पिदर्पोद्दुराणाम दोषणाम चेषाम किमे तत्फल मिहिन गदी रक्षणे यत प्रयास। और कोमला वृत्ति का उदाहरण है अपसारय घनसारम कुरुहारम दूरएव किम कमलई अलमलमाली मृणालय रीति बदती दिवा निशबाला। और माधुर्य यानी उपनागरिका वृत्ति का जो उदाहरण है वह उदाहरण आपको कल की, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कल की कक्षा में, क्योंकि स्लाइड यहाँ पर लगी नहीं है कि मैं आपको पूरा करवाता। अब यहाँ पर हम कहाँ तक पढ़ लिए? हम वृत्तानुप्रास पर आ गए और यह भी समझ गए कि एक की भी और अनेक वर्णों की भी और एक वर्ण की भी अनेक बार आवृत्ति यदि होती है तो हम वृत्तानुप्रास होता है। और एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती, एकस्यापि सकृतपरा और सोने एकस्य सकृत पूर्वा, और अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होगी तो वह वृत्त आपका 6 का अनुप्रास होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो इस कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। कारण यह है कि हम वृत्तानुप्रास को पूर्ण करते हुए लाटानुप्रास को समाप्त करेंगे, है ना? लाटानुप्रास को समाप्त करेंगे।
अब देखिए इसमें अगर लाटानुप्रास पूरा दिया हो, हाँ देखिए लाट अब एक तीसरा भेद होता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्यों कहा? पहले तो इन्होंने केवल दो ही भेद बताए थे। तो लाट प्रदेश यानी गुजरात प्रदेश, लाट प्रदेश गुजरात प्रदेश को कहते थे पूर्व जमाने में, गुजरात प्रदेश में यह प्रचलित था, इसलिए इसे लाटानुप्रास कहते हैं। और क्या लिखा है? शब्दास्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः। आवृत पद में तात्पर्य मात्र से भेद होने पर शब्दानुप्रास यानी लाटानुप्रास कहलाता है। लाटानुप्रास भी शब्दानुप्रास, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कैसे है भाई? यश्ना शबिदे दयिता दव दहनस तोहेन दिदितिस्तस्य, यश्च चा शबिदे दयिता दव दहनस तोहेन दिदितिस्तस्य। अब यहाँ आप देखेंगे इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये उदाहरण तो बाद में बताऊंगा। 5 भेद होते हैं। पदानाम पदस्यापि वृत्तावन यत्र तत्र वा नामना रत्यवृत्योश्च तदेवं पंचदामता। अब पहला इसका भेद है पदों के आधार पर। कैसा? पहला भेद कौन सा है? पदों के आधार पर। देखिए पद यानी कि ना, पदानाम पदों का, और पदस्यापि पद का भी, बहुत सारे पदों का, और तात्पर्य मात्र से भेद होना, और एक पद का भी तात्पर्य मात्र से भेद होना, और पूरे वृत्त में आकर भेद होना, और पूरे वाक्य में आकर भेद होना। पहले पदानाम का समझिए। देखिए यश पूरी पंक्ति सेम है, लेकिन ना देख रहे हैं यहाँ, एक ना और ये चा, इसमें ही अंतर है, ना का और चा का। मतलब यश ना विदे दहिता तव दहनस तोहेन दिदितिस्तस्य, जिसके पास दहिता नहीं है, पत्नी नहीं है, उसका उसके लिए तोहेन अर्थात चंद्रमा की जो चांदनी है वह दावा नल के समान है, वह आग के समान है। और फिर कह रहे हैं कि जिसके पास दयिता है, पत्नी है, उसके लिए दव दहनस तोहेन दिदितिस्तस्य, उसके लिए भी क्या है? दावा नल के समान है चंद्रमा की रोशनी। इसका अर्थ पृथक से लिया जाता है, पर मैं इसका अर्थ यही लेता हूं, आनंददायक होता है। तो आज थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा ही है, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपको लाटानुप्रास पुनः पढ़ा दिया जाएगा और वृत्तानुप्रास के उदाहरण आप सभी को बता दिए जाएंगे, घटित करवा दिया जाएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। फिर हम बात करेंगे अगले अलंकार की, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ होगा। आज की कक्षा में इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः, जय हिंद, वंदे मातरम। आप चाहें तो हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसकी फीस मात्र 1499 रुपए रखी गई है। आप महरा क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी को नमो नमः, नमः संस्कृताय, जय हिंद, वंदे मातरम।